अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा। अभी जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो मेन फोकस है, आप लोग को ही पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए, चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए। चार्ज का अगर जैसे ही चार्ज फ्लो कर जाएगा तो हमारा जो टॉपिक है या फिर हमारा जो फिजिक्स के अंदर का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो किसी और लॉजिक से सॉल्व होगा। तो हमारा जो मेन पार्ट है इसमें कि चार्ज को रोक कर देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो पहले हमने चार्ज को रोका, चार्ज को रोक कर देखा कि वो फोर्स कैसे एग्जिबिट करता है। फिर एक रुके हुए चार्ज की वजह से चारों तरफ जो एक इन्फ्लुएंस होता है दूसरे चार्ज पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे हमने एक बात करी है। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है, सपोज दिस इज क्यू, तो इसके आजू बाजू किसी चार्ज को लाने के लिए या फिर दूर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि एक चार्ज है उसके बाजू में दूसरे चार्ज को लाया तो फोर्स निकाला। फिर एक चार्ज है उसके चारों तरफ एक फील्ड आया, उस फील्ड में दूसरे चार्ज को रखा तो उस पे हमने पर यूनिट चार्ज फोर्स निकाला। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं कि चलो एक चार्ज तो है, ठीक है, और इस चार्ज को हम लोग क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का मतलब है क्या? कि इट कैन नॉट मूव, ठीक है, कैन नॉट मूव, हमें इसको मोशन नहीं देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इस चार्ज को मूव नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि हम जो भी देखेंगे इसी चार्ज की वजह से देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है। फाइन, चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि जिस चार्ज की वजह से हम लोगों को देखना है कि ये दूसरे चार्ज को इसके बाजू में लाने पे उस पर क्या असर करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं सोर्स, यानी कि सोर्स चार्ज। आज हम लोग पोटेंशियल को बहुत ढंग से समझेंगे, ठीक है। आप एक बात को समझ लीजिए कि हम लोग इस चार्ज को मूव नहीं कर सकते हैं, ये चार्ज फिक्स हो गया। क्या हो गया? ये चार्ज फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब क्या है कि दिस चार्ज कैन नॉट बी। अब चलिए यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक फिक्स चार्ज है जिसका कि मैग्नीट्यूड हमारा प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका? प्लस क्यू, अगर इसके बगल में हम कोई भी छोटा सा चार्ज ले आते हैं, ठीक, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, ठीक है, और जनरली उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको यूनिट पॉजिटिव कैसे चलाते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब ये हुआ कि इस पर टेस्टिंग होगा, ठीक है, कि क्या होता है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप जानते हैं एक बात कि अगर इस छोटे से चार्ज को इंडिपेंडेंटली आप छोड़ देंगे, क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा। फाइन, ये जो है ये तो मूव नहीं कर सकता है। अभी मैंने बताया कि इट कैन नॉट मूव, हेवी चार्ज है, मूव नहीं करना है, फिक्स रखना है, तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा बताइए? बहुत दूर चला जाएगा, इस चार्ज के रीच से बाहर, यानी कहाँ चला जाएगा? ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये चार्ज यहां से कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे चला गया, प्लस क्यू, ठीक। क्यों इनफाइनाइट पे? क्या? क्योंकि इनफाइनाइट पे इसका कोई इन्फ्लुएंस उस पे नहीं रह जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, इस चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस इस पर नहीं रह जाएगा। मतलब इसके एरिया से बहुत दूर चला गया वो, ठीक है। इसके एरिया से क्या हो गया? बहुत है कि
ये जो हमारा सोर्स चार्ज था उसने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को पुश करके कहां पे भेज दिया, इसको इन्फिनिटी पे। ठीक है, और ये इन्फिनिटी पे आप भी जानते हो ना फोर्स का जो, ठीक है, इक्वेशन होता है। फोर्स का इक्वेशन क्या होता है बाबू, F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर इसके बीच में होगा फोर्स तो नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर आर हमारा इन्फिनिटी हो गया, ठीक, अगर ये आर हमारा इन्फिनिटी हो गया तो एफ हमारा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी पे चला गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक, यानी कि जब डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच इन्फिनिटी हो जाती है तो फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो ये जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ ये कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज को अगर आपस में आप रख देंगे एक साथ तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करते करते इतनी दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि वहां पे इनके बीच का फोर्स ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए, किसी को भी नहीं, चलिए ठीक है। अब बात क्या है, ठीक है, हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू किसी चार्ज को अगर लाना है, अगर हमें किसी दूसरे चार्ज को इस पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा और क्या होगा एक्चुअली। अब सिंपल सी बात है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा, अगर इसको हम लोग इसके पास लाएंगे, यानी कि अगर इसको जबरदस्ती पुल करके इस क्यू के पास लाएंगे तो क्या ये अपने आप आएगा, बताओ आप, क्या ये अपने आप आएगा, ये जो टेस्ट चार्ज जो हमारा इंफिनिटी पे है, क्या ये अपने आप इस प्लस के पास आएगा, बताओ, कभी भी नहीं आएगा। ठीक, मेरी आवाज सब लोगों तक आ रही है ना, ठीक है, तो कभी भी ये अपने आप नहीं आएगा। तो जो चीज अपने आप नहीं होता है उसको कौन करता है, उसको फोर्स करता है, उस पर क्या करते हैं हम लोग, बल लगाते हैं, काम करते हैं, वर्क डन करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इस चार्ज को, अगर इस चार्ज को इस चार्ज के नजदीक लाना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट है ए, ठीक, और ये हमारा पॉइंट क्या है, इनफिनाइट। क्या है ये हमारा पॉइंट, इनफिनाइट। अब मेरा कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए कहां पे, ए पॉइंट पे लाए। कहां पे लाए, ए पॉइंट पे लाए। तो क्या बताइए, तो यहां से यहां लाने में हम लोग को वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, और सपोज करते हैं ये जो हमारा वर्क है वो W है, ठीक, और इसको करते हैं कि चार्ज को कहां से कहां लाने के लिए वर्क था ये, तो इंफिनिटी से ए पे लाने के लिए वर्क था। यानी कि इस वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग, ध्यान दीजिएगा, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज फ्रॉम infinity to point A। ठीक है, यानी कि ये जो वर्क है हमारा, ये जो वर्क है हमारा इन W इंफिनिटी A, वो वर्क कैसा है बाबू, ये जो वर्क है, ठीक, ये है एक क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट ए पे लाने के लिए जो वर्क किया गया है ये है। यानी कि यहां लाते लाते जो वर्क डन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा W इंफिनिटी ए। ठीक है, और W इंफिनिटी ए क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। कितना चार्ज को लाया गया है, क्यू चार्ज को लाया गया। ठीक है,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यूनिट चार्ज को लाना होगा तब सर कितना काम करना पड़ेगा? जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे 20 ब्रिक्स होता, 20 ब्रिक्स को यहां से उठाकर यहां लाने में अगर हमको x काम करना पड़ेगा, अगर हमको x काम करना पड़ेगा तो एक ब्रिक को यहां से यहां लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो x/20 काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमने काम किया है 20 ईंट को लाने में, उससे 1/20, यानी कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जो वर्क डन हमने क्यू चार्ज को लाने में किया, स्मॉल क्यू चार्ज को लाने में किया, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग को यूनिट चार्ज यहाँ पे लाना पड़े तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको क्यू से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन टू bring unit positive charge from infinity to point A। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, कि हमें जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट के लिए क्या किया, जो टोटल क्यू चार्ज को लाने के लिए काम किया गया उसको क्यू से डिवाइड कर दिया भाई। ठीक है, तो हमारा एक यूनिट चार्ज का वर्क डन आ गया। और ये जो एक यूनिट चार्ज के लिए जो हमारा वर्क डन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो वीए को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो, पोटेंशियल का वैसे भी मतलब होता है सेल्फ कैपेबिलिटी या फिर सेल्फ वर्किंग कैपेसिटी। अब एक बात आप ध्यान समझो कि इसको पोटेंशियल क्यों कहा गया है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, ये चार्ज यहाँ पे आ गया, इसको तुम कान पकड़ के इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाए हो, लेकिन अगर तुम इसको रिलीज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप कहां भाग जाएगा, ये बताइए कहां भाग जाएगा। अगर इस चार्ज को हम छोड़ देंगे, इसको अगर हम छोड़ देंगे कहां पे लाके, ए पॉइंट पे लाके अगर इसको छोड़ देंगे तो ये वापस से कहां भाग जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अगर हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये कहां भाग जाएगा, इंफिनिटी पे भाग जाएगा। इसीलिए इसको पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, क्यों पोटेंशियल कहा जाता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या कहा जाता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल मतलब सेल्फ कैपेबिलिटी होना चाहिए वर्क करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस चार्ज को हम रिलीज कर देते, छोड़ देते, तो ये अपने आप कहां चला जाता, इनफाइनाइट पे। यानी कि इसके अंदर एक सेल्फ वर्क कैपेबिलिटी आ गया था। जैसे हम एक बहुत इजी सा एग्जांपल हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, आप लोग को भी क्लास में दिए होंगे जब क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए होंगे, कि मान लो कि आपका कोई घर है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3 या 4 फ्लोर का आपका घर है। ठीक, अगर कोई ईंट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये अभी तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, ठीक है, लेकिन इसी ईंट को अगर आप यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे ले जाने के बाद क्या करो कि इसको छोड़ दो, ठीक, और जब तक ये नीचे था तब तक तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन अब अगर ये ऊपर ले गए आप और ऊपर से अगर छोड़ दोगे, अगर ये अपने आप ही आके किसी के सर पे गिर गया तो ये बहुत काम कर देगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको ऊपर ले जाने में क्या आपको वर्क नहीं करना पड़ा, करना पड़ा, आपको वर्क करना पड़ा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल में पढ़ा था कि जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। इसमें आपको याद होगा, अगर इसका m मास होगा तो ये कितना आ गया था पोटेंशियल एनर्जी,
mgh आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज इंफिनिटी पे है, एक दूसरे चार्ज के अगेंस्ट अगर हम इसको खींच के लाते हैं तो याद रखिएगा बाबू, इसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन का टाइम है, बताइए सारे लोग, अभिनव, अनुभव, जो भी है बताइए कि अगर मान लो यही वर्क डन अगर दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग कर ले, सपोज कर लो कि हमने पॉइंट बी के लिए सोचा, ठीक, तो यहां से ये थोड़ा सा और आगे वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वर्क डन वी बी। वीबी को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। ठीक है, तो ये VA हो गया, VB हो गया और ये VA हो गया। तो याद रखिएगा मेरा बात, ठीक है, कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दो अलग अलग चीज होता है। तो हमने जो अभी VA पढ़ा, क्या पढ़ा? VA के बारे में क्या पढ़ा? ठीक, कि इंफिनिटी से A पे लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है वो VA हो गया। और VB के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंफिनिटी से B पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा काम है क्या पढ़ना? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में पहले किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को नहीं ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए, अब VA इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है, ठीक है, इंफिनिटी A अपॉन Q, और VB इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है इंफिनिटी W इंफिनिटी B अपॉन Q। और हम जानते हैं कि VB का वैल्यू VA से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि VB पॉइंट जो है वो ज्यादा क्लोज है किसके? देखो यहाँ पे VB ज्यादा क्लोज है ना Q के, VA से, तो इसको ज्यादा नजदीक लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ा होगा, ठीक है, यानी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अब VAB की बात करते हैं। VAB की बात कैसे करते हैं? देखो, अब मान लो कि किसी चार्ज को यहां से और यहां लाना है, इंफिनिटी से नहीं लाना है, कहां से लाना है? A से B पॉइंट पे लाना है। बात समझ रहे हैं मेरी? कहां से कहां लाना है इसको? A पॉइंट से B पॉइंट पे लाना है, पूरा इंफिनिटी से नहीं लाना है, ठीक है। तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो कहां से करना पड़ेगा? A पॉइंट से B पॉइंट पे करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? पहले हम चार्ज को लेके आए इंफिनिटी से पॉइंट A, तो उसको बोले पोटेंशियल एट पॉइंट A। उसके बाद हम चार्ज को लेके आए इंफिनिटी से पॉइंट B, उसको बोले हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब हम लोग क्या करेंगे? A से लेके आएंगे कहां पे? B पे। A से कहां लेके जाएंगे? B पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, ठीक, और पर यूनिट चार्ज के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय Q। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ये वर्क डन कहां से कहां लाने में हुआ? A से B पे लाने में जो वर्क डन हुआ उसको बोलेंगे हम लोग वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, उसको बोलेंगे W अपॉन Q। दैट इज ओके, ओके। और अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो बीम पे जितना लाना गया होगा उसको अगर A वाले पोटेंशियल को घटा दे तो हमारा VA भी निकल जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है सर, बिल्कुल है। यानी कि VAB इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA। कोई दिक्कत है? और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू? कि इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q माइनस वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A अपॉन
क्यू। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं ना? यानी कि हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पे V A B is equal to W infinity B divided by Q minus W infinity A divided by Q is equal to VP minus P। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी भी जने को तो बताइए, ठीक है? ये हमारा फाइनल इक्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो पार्ट 2 होगा, ठीक है, जो पार्ट 2 होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? इसका भी एक पार्ट 2 भी आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट 2।